हेलो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के नमन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी हम लोगों ने 15 लेक्चर पढ़ चुके हैं और उन सब में हम लोगों ने देखा है डीसी सर्किट एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क थ्योरम में जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज का पूरा लेक्चर में हम लोग इन थ्योरम पर बेस्ड कुछ बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और इनको समझने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने आज से ही लेक्चर देखना शुरू किया है, भैया मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल को अगर समझना है तो लेक्चर नंबर 1 से देखें। लेक्चर नंबर 1 से पहले 15 तक देखें, तब 16 पर जाए। कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर ये लेक्चर नहीं मिल रहा है, आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो बेटा यहाँ पर आप लोगों को हर एक लेक्चर सीरियल वाइज मिल जाएगा। तो देखिए आज जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस सब में हम लोग केसीएल, केवीएल और नेटवर्क थ्योरम पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव दिया है बेटा। ऑब्जेक्टिव क्या है? द सर्किट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। द सर्किट हैविंग, जो सर्किट दोनों डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज रखता हो उसको क्या कहेंगे? द सर्किट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? तो ऑप्शन में दिया है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब है जो एक दिशा में काम करता हो। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड बायलेटरल, तो बेटा उसको कहते हैं बायलेटरल। बायलेटरल सर्किट हैविंग सेम प्रॉपर्टी इन आइदर डायरेक्शन, क्लियर है? तो दोनों दिशाओं में सेम प्रॉपर्टीज रखता है तो क्या कहेंगे? बायलेटरल एलिमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। द मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ए रजिस्टर डिपेंड्स अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूं, बड़े धीरे से बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। द मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ए रजिस्टर डिपेंड्स अपॉन, तो इसका उत्तर लिखेंगे थर्मल कैपेसिटी ऑफ द रजिस्टर। द मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ए रजिस्टर डिपेंड्स ऑन, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप थर्मल कैपेसिटी ऑफ द रजिस्टर, यानी कि थर्मल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, दिया है, नेक्स्ट सवाल दिया है बच्चों, एन आइडल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। देखिए आइडल वोल्टेज सोर्स को समझना बहुत जरूरी है बेटा। आइडल वोल्टेज सोर्स का मतलब है ये यहाँ पर वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। तो आइडल वोल्टेज सोर्स शुड हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लार्ज करंट सोर्स हैविंग, नेक्स्ट सवाल है लार्ज करंट सोर्स हैविंग, लार्ज करंट सोर्स हैविंग, लार्ज करंट सोर्स हैविंग, तो बेटा इसका आंसर लिखेंगे। देखिए करंट सोर्स को अगर हम लोग बनाएं, ये क्या बेटा? करंट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्लियर है? अगर यहां पर ये 0 कर दें तो देखिए यहां से जो करंट चलेगा ये सब यहां पास हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या लगते हैं? इन्फिनिटी। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये और एक ये, क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप फॉर ए नेटवर्क विद, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, लूप बताने बेटा, लूप, तो नंबर ऑफ लूप्स बराबर फॉर्मूला पूछे b-n+1। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि ऑब्जेक्टिव लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव ही मैं आप लोगों को करवा रहा हूं बेटा, और बस थोड़ा सा दिन आप वेट करिए,
10-15 दिन आप वेट करिए, तब तक हम लोग ऑफलाइन स्टडी करते रहेंगे। 10-15 दिन के बाद में आप लोगों को 6 साढ़े 6 बजे से लेके पूरा 1 घंटा की मैं लाइव क्लासेस देने वाला हूं। साथ के साथ में हम लोग 30 मिनट जनरल स्टडीज और 30 मिनट सोच रहे हैं कि हम लोग एफटी को भी स्टार्ट करवाएं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मिलता रहेगा एक सीक्वेंस में। तो इसमें देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला, बेटा कभी कभी बच्चे को घुमाने के लिए लिख देता है नंबर ऑफ लिंक्स बताए, तो नंबर ऑफ लिंक्स के लिए भी फॉर्मूला यही रहता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे बेटा ब्रांचेज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे ब्रांचेज दिया है 11 और नोड दिया है 6। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, तो लूप्स बराबर फॉर्मूला क्या है, b-n+1। तो लूप पूछ रहा है, तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, तो b11 - 6 + 1। क्लियर है? तो 11 में से 5 गए तो कितना बच गया? अच्छा हाँ, 11 - 6, तो आप लोग कितना कहेंगे कि ये बच गया 5, सॉरी ये, हाँ तो ये बच जाएगा बेटा 6। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, ए नेटवर्क हैज, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, ए नेटवर्क हैज 4 नोड्स एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप। तो लूप कितना दिया है? 3 दिया है। n कितना दिया है? 4 दिया है। तो ब्रांच बताना है। तो लूप 3 बराबर b-n+1, तो 3 बराबर b-4 + 1, यानी कि 3 बराबर b-3, b बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखेंगे बेटा। यहां पर दिया गया है करंट I, ये दिया गया है R, लेकिन R में दे दिया है 2 एम्पियर, यहां भी दिया है R, यहां दे दिया बेटा 1 ओम, ये दे दिया 1 ओम, ये दे दिया है 2 ओम, ये प्लस माइनस, यहां दिया है V बराबर 2 वोल्ट। क्लियर है? इसमें बताना है बेटा कि I का मान बताइए। क्लियर है? I का मान बताइए। तो देखिए हम लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मुझसे जुड़े हैं, आपको मेरे ऊपर भरोसा है, तो इसमें यहीं का यहीं हम लोगों को सॉल्यूशन देना है बेटा, और 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, 2 ओम के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है? फटाफट बताएंगे। आप कहेंगे सर 2 वोल्ट है, तो बेटा इसमें करंट कितना हो गया? आप कहेंगे कि सर 1 एम्पियर हो गया। बेटा ध्यान से देखेंगे, केयरफुल्ली देखेंगे, बाद में नहीं तो आप कहेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आया। तो कितना हो गया बच्चों? 1 एम्पियर हो गया। आप मुझे एक बात बताइए कि ये 1 एम्पियर ये सीरीज में है ना 1 ओम, तो इसमें भी 1 एम्पियर हो गया, लेकिन इसमें वोल्टेज ड्रॉप बता दीजिए फटाफट से। 1 ओम में 1 एम्पियर फ्लो करने से कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। तो यार एक बात बताइए, यहां से यहां तक कौन कौन से रजिस्टर? एक तो 1 ओम ये और 2 ओम ये, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना? 1 वोल्ट। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना? 2 वोल्ट। तो यहां नोड पे कितना हो गया? 3 वोल्ट। 2 और 1 3 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया। अब देखिए यार 3 वोल्ट अगर यहां पर ड्रॉप हुआ है, ये एक ऐसे मेथड है बेटा जो आप लोगों को किताबों में सीखने को नहीं मिलेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि जो बच्चा बहुत अच्छी जगह से कोचिंग कर रहा है भाई, तो हमारे तो ये फ्री वाले मेथड है भाई, तो आप इनको फॉलो ना करें, अपने महंगे वाले मेथड को आप फॉलो करते रहिए। तो बेटा ये क्या है? वोल्टेज कितना? 3 वोल्ट अपॉन में 1, तो बेटा यहां पर कितना हो गया? 3 एम्पियर। यहां पर देखिए 3 एम्पियर। यहां करंट कितना गया? 1 एम्पियर। इसमें कितना गया? 3 एम्पियर। तो बच्चों ये कितना हो गया? 4 एम्पियर। तो यहां पर बताओ ना यार करंट कितना हो गया? 4 और 2 6 एम्पियर। यही हमारा उत्तर है बेटा, यही हमारा आंसर है। कितना मिल गया? 6 एम्पियर। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, बहुत ही सिंपल है यार, गेट में पूछा गया इसलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही जल्दी बढ़िया, मैं एसएससी जेई के जितने सर्किट थ्योरी के नेटवर्क थ्योरम से संबंधित सवाल पूछे गए हैं सबको डिस्कस करने वाला हूँ। 1 ओम ये दे दिया यार ना, प्लस माइनस ये दिया है 6 वोल्ट, यहाँ पर ये है और ये बी है। आपको इस 2 ओम में बताना है कि 2 किलो ओम में करंट बताइए। अब देखिए यार बैलेंस है 1 ओम 1 ओम 1 ओम बैलेंस में यहाँ पर करंट कितना होता है? 0। तो कितना उत्तर आ गया? 0 एम्पियर आंसर मिल गया हम लोगों को।
चलिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। ऑलरेडी मैंने यूपी पीसीएल की सीरीज में भी इसको करवाया है, थोड़ा सा केयरफुली देख लेंगे। तो ये हो गया बेटा 1 एम्पियर यहां पर, VAB यहां पर माइनस प्लस, ये दिया है 2 ओम, ये दिया है माइनस प्लस, ये दिया है 5 वोल्ट। इसमें VAB बताना है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। आप फटाफट से KVL लगाइए। तो माइनस KVAB, क्योंकि प्लस से करंट बाहर गया है, माइनस KVAB प्लस के 2 आई, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, यहाँ प्लस से बाहर गया है तो माइनस के 5 बराबर 0, तो VAB बराबर माइनस के 3 वोल्ट। क्लियर है? तो ये 5-7 न्यूमेरिकल हम लोगों ने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव देखे हैं यार, इनको फटाफट से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं भैया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं बच्चों। मैंने कहा ना छोटे मोटे सभी न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। 25/7, ज़्यादातर बच्चे यार इसमें भी कंफ्यूज है। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया है तो इसलिए इस सवाल को ले रहा हूँ। 4/7 और यहाँ दिया है 120 ओम। क्लियर है? द करंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट। तो 120 ओम में करंट बताना है। फटाफट यार भाई, करंट सोर्स के लिए बस मेरी चीज को दिमाग में रख लो। करंट सोर्स के लिए वोल्टेज सोर्स एक शॉर्ट की तरह कार्य करेगा और वोल्टेज सोर्स के लिए करंट सोर्स एक ओपन की तरह कार्य करेगा। तो यहां से चला कितना 25/7, इसमें कितना निकल गया यहाँ 4/7, तो यहाँ कितना हो गया 21/7। 21/7 का मतलब है 3 एम्पियर। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चल रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा अलग तरह का न्यूमेरिकल लेते हैं और देखिए न्यूमेरिकल को आप कितनी फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे। 2 ओम हो गया ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 10 एम्पियर, यहाँ पर बेटा हो गया 5 ओम प्लस माइनस 40 वोल्ट। क्लियर? ये न्यूमेरिकल है। ये पूछ रहा है यहाँ पर Vx का मान बता दीजिए भैया आप, प्लस एंड माइनस। तो Vx का मान पूछ रहा है यार, तो Vx का मान कब पता चलेगा? जब यहाँ I का मान पता चलेगा। क्लियर है? जब यहाँ I का मान पता चलेगा। तो इस डायरेक्शन में मुझे यहाँ पर करंट बता दीजिए आप, यहाँ पर करंट बताइए। तो हम क्या लिखेंगे आपको समझाने के लिए, भैया बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ I1 ले लिया तो I1 प्लस 10 बराबर I है, तो I1 बराबर I माइनस 10। तो यहां पर कितना मिल गया I माइनस 10। अब इस करंट सोर्स का रोल खत्म यार, इसको खत्म करो भाई, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको खत्म करो। इसमें KVL लगाओ फटाफट से और I का मान बताइए। तो माइनस के 40 ये यहाँ प्लस 5I माइनस 50, 5 से इसमें गुणा कर दिया। फिर यहाँ चले तो 3 और 2 5I, यहाँ मिल गया 5I बराबर 0, तो 10I बराबर 90 और I बराबर कितना 9 एम्पियर। तो Vx बराबर 9 दूनी 18 वोल्ट यार, 18 वोल्ट। डायरेक्ट लिखो उत्तर भाई 18 वोल्ट। चलिए जी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया है 12 वोल्ट 4 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, और इसमें पूछ रहा है ये कि ई नोट बताइए, है ना, ई नोट बताइए। मैंने कहा ना KCL और KVL कोई भी एक मेथड कर लीजिए, आप खेलेंगे न्यूमेरिकल के साथ में। यार ई नोट और कुछ नहीं है, ये सिंपल यहाँ नोड है, यहाँ ई नोट वैल्यू है, ये निकालना है। क्योंकि देखिए ई नोट किसके क्रॉस में है 4 ओम के क्रॉस में। 4 ओम डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट है 4 ओम डायरेक्टली इस नोड पर कनेक्ट है, तो सिंपली ई नोट का वैल्यू पूछ रहा है। अब यार एक लाइन को ध्यान से सुन लो, काफी बच्चों ने मुझे परेशान किया हुआ है। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि यार कैसे समझाऊं ये चीज। भाई जो करंट जिस ब्रांच में दिया है, ध्यान से सुन लो यार, जिस ब्रांच में दिया है
और जिस ब्रांच में निकालना है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। लेकिन जिसमें करंट नहीं दिया है, अपनी मर्जी से जो मर्जी किधर भी मान लो, तो इसमें मेरी इच्छा तो ये थी, मैंने I1 ये माना, आपने I2 ये और I3 ये, ठीक है, ये ले लिया आपने, आपकी मर्जी थी यार, जो मर्जी आपने ले लिया, आपके अजप्शन है ना, आपकी मर्जी है। तो इनकमिंग करंट कितना है, कुछ भी नहीं है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 ना। तो I1 बेटा कितना, E0 माइनस 12/4 प्लस I2 कितना, E0/4 प्लस I3 कितना, E0/4 बराबर 0। एलसीएम कितना, 4, इधर भाग गया ना, 0 हो गया। E0 3, E0 बराबर 12, E0 बराबर 4 वोल्ट। ये आपका उत्तर है। अब यहां पर मैं इस कमेंट का जवाब दे रहा हूं। मुझे एक बच्चे ने ये कहा कि सर अगर करंट किसी और डायरेक्शन में मान लें तो उत्तर गलत आ जाएगा, है ना। तो मैं अब इस बच्चे को, इसके बच्चे के कमेंट का मैं उत्तर दे दूं। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बच्चे को समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा अपना बच्चा है तो हम लोग समझाएंगे भाई। हमारे लिए भी चैलेंज है कि हर एक बच्चे को समझाना है, हर एक बच्चे के दिमाग में एक एक चीज़ों को बैठाना है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है भी जिससे डाउट है तो हम दूर करेंगे, हम किस लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने करंट इस तरफ नहीं लिया यार, है, मैंने ये ले लिया I1, ठीक है, ये I1 मैंने इस तरफ ले लिया। मुझे एक बात बताइए, अब आप क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट I1 बराबर आउटगोइंग करंट I2 प्लस I3, ठीक है भाई। चाहिए आप किसी की भी दिशा, इसकी भी बदल दो, इसकी भी बदल दो, कुछ भी बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। I1 का मान रखिए 12 माइनस E0/4 बराबर I2 E0/4 प्लस E0/4। एलसीएम कितना आया, 4, इधर से भी 4, 4 4 कट गया सब, इधर 12, इधर E0 प्लस का है 3 E0 बराबर कितना मिलेगा, 4 वोल्ट। तो यार जो रमन सर ने बताया उसको काम करो ना बस। ये देखो ना, आपने अलग डायरेक्शन में लिया तो यही उत्तर है, कहाँ बदला है बताओ। तो मैंने कल प्रॉमिस किया था उस बच्चे से कि उसको समझाना है ये, तो भैया ये प्रॉमिस पूरा है। देख लीजिए करंट बदल दिया हमने, फिर भी उत्तर यही है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं यार, और अपने मेथड से जो मैंने आप लोगों को सिखाया है उसी मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, मेथड है ये, और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर आप अपने मेथड से करने लग गए या बुक्स वाले मेथड से करने लग गए तो तब दिक्कत हो जाएगी। 5 ओम है, 10 ओम है, 4 ओम है, 5 एम्पियर है, ठीक है जी। ये सब चीज़ें, एक बच्चे ने मुझे ये भी कहा है कि सर कौन सा मेथड सुटेबल है, तो यार ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती है। अब इसमें एक पूछ रहा है ये कि 5 ओम के अक्रॉस में कितना पावर डिसिपेट होगा। ये पूछ रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन द 5 ओम रजिस्टर, यानी कुल मिला के इसमें देखना है कि कितना करंट, कितना पावर डिसिपेट होगा। तो पावर डिसिपेट देखने के लिए यार उसमें करंट भी देखना जरूरी है। अब देखिए सिंपली इसमें करंट की कोई मार्क नहीं है, तो मैंने बेटा इसमें करंट इस दिशा में दिखाया, क्लियर है, करंट उसमें मार्क नहीं है, ये करंट इस दिशा में है। फटाफट से यहां पहुंचिए यार, यहां और यहां। अगर बेटा हम ये कहें कि इधर से करंट I आया, इधर से करंट 4 आ गया, तो इसमें बताएंगे कितना लिखेंगे। आप कहेंगे कि सर इसमें आ गया 4 प्लस I, क्लियर है, इसमें आ गया 4 प्लस I। आप देखिए 4 प्लस I करंट तो ये रहा, इधर से कितना आया 5, तो 5 और जोड़ दो, इसमें करंट कितना हो गया 9 प्लस I। एकदम मस्त मेथड है यार, जो आप लोग 10-15 सेकंड में सॉल्यूशन देगा। इधर से करंट कितना I, इधर से करंट कितना 4, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट ना, ये कितना 4 प्लस I, ये कितना 5 और जोड़ दिया। अब ये करंट सोर्स को खत्म करो, KVL लगाइए इसमें, तो KVL देखिए कितना बनेगा, 5I प्लस 10 इंटू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 40 प्लस 10I प्लस 36 प्लस 4I बराबर 0, क्लियर है। तो बेटा ये हो जाएगा 19I बराबर माइनस के, ये हो गया 6 और ये, ठीक है जी। तो यहां से आप I का वैल्यू निकालेंगे,
और यहां पर क्या करेंगे आप, P बराबर आई स्क्वायर आर, तो डायरेक्टली आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। तो चेक कितना है -4, तो 4 चौक 16 5, तो आपको मिल जाएगा 80 वॉट उत्तर। यहां से आई बराबर कितना -4, तो P बराबर आई स्क्वायर 4 चौक 16 इंटू 5, तो कितना 80 वॉट। ठीक है, तो 10 से 20 सेकंड के अंदर जवाब आएगा, किसी किताबों में आपको नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। चलिए जी, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8 एम्पियर, 10 ओम, 2 ओम, 16 वोल्ट, 6 ओम, कितना है जी 12 ओम, और यहाँ पर है E0। ठीक है जी, ये दिया गया है इसे। अब यार पता नहीं आप लोग बेटा किस मेथड को फॉलो करते आए, अपने वाले मेथड को सीखिए ना यार, जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी 15 लेक्चर दिए हैं, तो उस मेथड पर चलते हैं, उसको फोकस करते हैं। देखिए यार E0 ये और कुछ नहीं है मेरे बच्चों, ये देखिए डायरेक्ट किस नोड पे कनेक्ट है यहाँ, बस इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए ना। तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये डायरेक्टली कहाँ नोड पे वोल्टेज है यार। तो E0 का मतलब इस नोड पे वोल्टेज है, आप करंट निकालेंगे पता नहीं क्या करेंगे, यहां पर आप बाद में वोल्टेज लिखेंगे, भाई इसका मतलब यही है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो यार। अब देखिए इस नोड पर आइए, वोल्टेज जब नहीं है तो भैया V1 मान लिया, जब वोल्टेज नहीं है तो V1 मान लिया। अब देखिए जी, मैंने ये कहा है कि जिस ब्रांच में करंट नहीं है उसमें मानना यार, I1 ले लिया, I2 ले लिया, I3 ले लिया, I4 ले लिया, मैंने बिना देखे जो मर्जी है मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट लगाइए फटाफट से, तो 8 बराबर I1 प्लस I2, तो 8 बराबर I1 का वैल्यू V1/10 प्लस V1 माइनस E0 अपॉन 2। यहां से इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी V1 और E0 में। इक्वेशन नंबर 2 यहां चलते हैं, I2 बराबर I3 प्लस I4, तो I2 का मान कितना V1 माइनस E0 अपॉन 2 बराबर I3 पकड़िए भाई, E0 माइनस कहां पर एंड है प्लस, तो माइनस के 16/6 प्लस I4 E0 अपॉन 12। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। तो आप दो इक्वेशन को सॉल्यूशन करके E0 निकालना यार, और E0 का वैल्यू आपको मिलेगा 28 वोल्ट। सॉल्यूशन कर लेना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को भी देख ही लेते हैं हम लोग। इक्वेशन बनवा देता हूँ, आप खुद से भी सॉल्यूशन करेंगे यार, मैं तो चाह रहा हूँ एक एक न्यूमेरिकल आपको करा दूँ। इक्वेशन तो एटलीस्ट मैं सबकी बनवा देता हूँ, आप फटाफट से न्यूमेरिकल जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मेरे बच्चों इसको खुद से ही कर लेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भागना नहीं है। 28 ओम और यहाँ पर कितना है 5 एम्पियर, और ये दिया है 8 ओम। क्लियर है। आपको यार आई ये बताना है बच्चों, ठीक है, आई ये बताना है। देखिए आप इसमें बताइए कि करंट कितना होगा, तो क्या लिखेंगे I-5। क्लियर, I-5 हो गया। इसमें बताइए करंट कितना, तो I आ रहा था, I में से 5 ये भाग गया इधर, तो I-5। अब ये करंट सोर्स को हटा दीजिए। ये मेथड है रमन सर स्पेशल, तो भैया किसी किताबों में नहीं मिलेगा आपको ना। फटाफट से KVL अप्लाई करिए। तो KVL जब अप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू I-5 प्लस 28I प्लस 8I-5 बराबर
0, तो आपको आई का उत्तर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आई का आंसर क्या मिलेगा आपको? मिलेगा यार 1.5 एम्पियर। या कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं हम लोग। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से नोट करेंगे। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। सुपरपोजिशन थ्योरम किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहती है? ऑप्शन ए है रेसिप्रोसिटी, कोई लेना देना नहीं है रेसिप्रोसिटी का। ऑप्शन बी है लीनियरिटी, यस लीनियरिटी, तो मिल गया ना आपको ऑप्शन लीनियरिटी, ऑलरेडी थ्योरी में लिखा है। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू नेटवर्क कंटेनिंग, किस पर यार? बोलो फटाफट से, नॉन लीनियर पर होगा, तो नॉन लीनियर एलिमेंट। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, पावर कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, तो ऑप्शन ए लीनियर सर्किट, तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, लीनियर सर्किट। तो ये कुछ थ्योरेटिकली सवाल है, आप लोगों की किताब में भी ऑलरेडी दिए गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल मिला है मुझे, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये दिया है 1 एम्पियर, ये दिया है 2 ओम। यार देखना है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितना आसान है, बस ये देखना है। -+2 वोल्ट -+8 वोल्ट, और ये हो गया यहाँ पर आई। तो आपको बताना है कि आई का मान बताइए। क्लियर है? आई का मान बताइए। आई का मान आपको आसानी से पता चल जाएगा अगर इस नोड पे करंट पता चल जाए। देखिए बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट है तो 8 वोल्ट यहाँ हो गया यार। ये करंट निकालिए, सपोज आप आई कह रहे हो स्मॉल आई, तो स्मॉल आई बराबर करंट स्टार्ट 8 से हो जाता है, माइनस पर एंड हो रहा है तो प्लस के 2 लिखिए अपॉन में 2, यानी कि 5 एम्पियर। यार ये क्या है? 5 एम्पियर ये है। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट लगाइए, तो इनकमिंग करंट फटाफट से बोलो, आई है 1 है, आउटगोइंग करंट कितना है 5, तो आई बराबर कितना उत्तर मिल जाएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, ये IS है, यहाँ पर दिया है 1 ओम, ये I है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, प्लस माइनस ये भी। देखिए बेटा सवाल में दिया है जब IS बराबर 0 है तो I का मान यार 1 एम्पियर है ना, तो I का वैल्यू 1 एम्पियर है। देखिए I बराबर 1 एम्पियर को समझने की कोशिश करिए क्या है, यानी IS जब 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसको अप्लाई कर दिया। यह है सुपरपोजिशन थ्योरम का सवाल। अब पूछ रहा है ये कि जब IS बराबर 2 एम्पियर हो तो यार I का वैल्यू बताओ। जनरली सुपरपोजिशन थ्योरम का है, उसको लिखना चाहिए था ये I1, क्लियर है, उसको लिखना चाहिए था I1 I2, बाद में टोटल करवाता। लेकिन देखिए क्या कह रहा है कि जब इसको हमने वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर दिया, केस फर्स्ट में इसको अप्लाई कर दिया, इसको हमने ओपन कर दिया, तो जब इसको ओपन किया है तो यहां पर बेटा करंट मिल रहा है हम लोगों को I1 बराबर 1 एम्पियर, यानी कि फर्स्ट केस हम लोगों को ये रिजल्ट दे रहा है। ध्यान से समझना, ये गेट और ES के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये केस फर्स्ट दे दिया। अब ये सवाल में कह रहा है कि जब IS बराबर 2 एम्पियर है, चलिए एक सर्किट और बना देता हूं। यहां पर अब क्या है 2 एम्पियर है, यहां पर अब दूसरा केस है तो I2 लेंगे, यहां पर 1 ओम है, यहां भी 1 ओम है, यहां भी 1 ओम है, और जब इसको अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दें। कर दीजिए शॉर्ट फटाफट से। अब I2 का मान बताइए। तो देखिए ये शॉर्ट पाथ हो गया, जब ये शॉर्ट हो गया इसका रोल खत्म हो गया ये, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कितना मिला 1 एम्पियर। अब देखिए आपको 1 एम्पियर यानी कि ये I1 था, ये I2 बराबर कितना मिला 1 एम्पियर। तो अब दोनों कंडीशन मिल गई है आपको, केस फर्स्ट
ये, और ये क्या है, केस 2। तो बेटा आपको टोटल करंट आई चाहिए था, क्या होगा, I1 प्लस I2, कितना मिलेगा, 2 एम्पियर। तो फटाफट से न्यूमेरिकल को देख लें, बहुत ही अच्छे तरह का न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। लेक्चर नंबर 17 हम लोग कल लेकर आने वाले हैं। आज थोड़ा सा ये लेक्चर आप लोगों को लेट में मिलने वाला है बच्चों, आज पूरा दिन मैं बिजी रहा हूं, तो अभी टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए लेक्चर शूट किया है। बहुत जल्दी से ये लेक्चर को अपलोड करने वाली समस्या दूर होने वाली है। 10 से 15 दिन के बाद सीधे लाइव क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।